और चले सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अपने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशनल क्राइसिस से गुजर रही है। एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिलेशन, घंटों की देरी, एयरपोर्ट पर परेशान बैठे यात्री, रोते बिलखते बच्चे और बेबस परिवार। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो आपके दिल को दहला देंगे या आपको परेशान कर देंगे। रेलवे में त्योहारों के दौरान जो क्राउड दिखाई देता है उससे खतरनाक भीड़ अब भारतीय एयरपोर्ट्स पर पिछले 4 दिनों में दिखाई दे रही है। हजारों यात्रियों की यात्रा बीच हवा में लटक गई है, तो वहीं कई लोग अपनी जरूरी मीटिंग, एग्जाम और मेडिकल अपॉइंटमेंट्स तक मिस कर बैठे हैं। पिछले 4 दिनों से इंडिगो एयरलाइन के हवाई यात्री बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं। डीजीसीए द्वारा बनाए गए नए नियमों को लागू करने में लापरवाही बरतने की वजह से इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया है, जिसका खामियाजा इंडिगो की सेवाएं लेने वाले हवाई यात्रियों को भुगतनी पड़ रही है। दरअसल डीजीसीए के नए नियमों की वजह से इंडिगो पिछले 4 दिनों से क्रू मेंबर्स यानी कि पायलट, एयर होस्टेस और अन्य फ्लाइट स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। उनके पास यात्रियों को ले जाने के लिए पायलट कम पड़ गए हैं। तो देखिए, हालात ये है कि दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद समेत कई एयरपोर्ट्स पर पिछले 4 दिनों में सैकड़ों फ्लाइट रद्द की गई और सैकड़ों फ्लाइट्स कई घंटे की देरी से चल रही है, जिसकी वजह से जो यात्री सफर के लिए निकले उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट्स पर 20-20 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। इन हवाई यात्रियों को इंडिगो की तरफ से ना कोई मदद मिल पाई है, ना ही उड़ान से संबंधित कोई सटीक जानकारी मिल पा रही है और कुछ एयरपोर्ट्स पर हालात इस कदर हैं कि खाना, पानी, जरूरी सामानों के लिए भी यात्रियों और इंडिगो एयरलाइन के स्टाफ में झड़प भी हो गई। हवाई यात्रियों को हो रही इस परेशानी की वजह से डीजीसीए के द्वारा बनाए गए कुछ नए नियम हैं और इंडिगो ने इन नियमों को बिना किसी तैयारी और सही योजना बनाए इसे लागू कर दिया, जिससे अव्यवस्था फैल गई और लोगों को परेशानी हो रही है। डीजीसीए के नए नियम ये थे कि 7 दिन लगातार काम करने के बाद फ्लाइट स्टाफ को 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। नाइट लैंडिंग की अधिकतम सीमा 6 से कम करके 2 कर दी गई। नाइट लैंडिंग से मतलब यह है कि रात की शिफ्ट में फ्लाइट स्टाफ को अलग अलग एयरपोर्ट्स पर कितनी बार लैंड करवाया गया है। इसके अलावा फ्लाइट स्टाफ की नाइट शिफ्ट को लगातार 2 रातों से ज्यादा ना करने के लिए कहा गया है। अब लंबी उड़ानों के बाद पायलट को कम से कम 24 घंटे का आराम अनिवार्य किया गया है और नाइट शिफ्ट की टाइमिंग भी रात 12 से सुबह 6 बजे तक की कर दी गई और पहले जो ये टाइमिंग थी वो 5 बजे तक की थी। इन नियम को लागू करने का असर ये हुआ कि इंडिगो एयरलाइंस के पायलट और क्रू की अचानक वहां पर कमी आ गई। इससे फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, जिससे स्थिति खराब हो गई। डीजीसीए के नियम सभी एयरलाइंस कंपनियों के लिए थे। सभी ने धीरे धीरे इन नियमों को अपनाया, लेकिन इंडिगो में अव्यवस्था फैली क्योंकि ये भारत की सबसे ज्यादा उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइन कंपनी है। अब आपको बताते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस प्रतिदिन 2300 उड़ानें संचालित करती है और ये एयर इंडिया की उड़ानों से करीब 2 गुनी है। घरेलू उड़ानों में इंडिगो का मार्केट शेयर 64% है, जो दूसरी बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का मार्केट शेयर से 27% है। एक तरफ देखा जाए तो घरेलू मार्केट में इंडिगो एयरलाइंस का ही वर्चस्व है। दिक्कत ये आई कि इंडिगो के पास उड़ानों को संचालित करने के लिए जितने पायलट और फ्लाइट स्टाफ थे वो नए नियमों को लागू करने के बाद कम पड़ गए और इंडिगो ने नियमों को तो लागू कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि कितने ज्यादा पायलट्स और अन्य स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। योजना बनाने में हुई इस लापरवाही की वजह से हवाई यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि सरकार ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इंडिगो को कुछ दिनों की छूट दे दी है। साथ ही 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो इस लापरवाही की जांच करेगी। अब देखिए, ये जो हुआ है इसकी वजह से किराया भी बढ़ गया। इस अव्यवस्था का असर ये हुआ कि हवाई यात्रियों का अपनी मंजिल तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल हो गया, ज्यादा खर्चीला बन गया। दिल्ली से जयपुर का हवाई टिकट 88,000 रुपए तक पहुंच गया और दिल्ली से मुंबई तक का हवाई टिकट की अगर कीमत का हम जिक्र करें तो 70,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। मतलब ये है कि हवाई यात्रा से जुड़े टिकट की जो कीमतें हैं वो 10 गुना तक बढ़ चुकी है। यानी हवाई यात्री ना तो एयरपोर्ट पर
आप देख रहे तस्वीर, वो फंसे हुए हैं या फिर 10 गुना ज्यादा टिकट देकर उन्हें टिकट लेनी पड़ रही है। और बड़ी खबर यह है कि परेशानी अगले 5 से 10 दिनों में जाकर ठीक होगी, यानी कि अभी मुश्किलें रहने वाली है। देश भर में इंडिगो और कई एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने के बाद अचानक लाखों यात्री रेलवे की ओर उमड़ते पड़े और बढ़ती भीड़ और टिकटों की भारी मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यह तत्काल कदम भी उठाया। आपको हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आप इसके ऑडियो को सुनेंगे तो इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से वहां पर जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब फ्लाइट्स रद्द होने से रेलवे का बड़ा कदम भी समझिए। आज से रेलवे ने कई रूटों पर अतिरिक्त कोच लगाने और अतिरिक्त फेरे चलाने का फैसला लागू कर दिया है और इससे यात्रियों को भारी राहत मिलनी शुरू हो गई है। उड़ान रद्द होने का जो सबसे बड़ा असर है वो दक्षिण भारत में दिखा, जहां रेलवे ने क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष तैयारी की है और दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में नए कोच लगाए हैं। कई लोकप्रिय मार्गों पर स्लीपर और चेयर कार की संख्या बढ़ाकर यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई गई और इससे बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों की यात्रा फिर से सुचारू होने लगी है। दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों की जो संख्या वो सबसे अधिक होने के कारण उत्तर रेलवे ने 8 मुख्य ट्रेनों में अतिरिक्त एसी और चेयर कार लगाए और ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के यात्रियों को विशेष राहत मिल रही है। देखिए, उड़ानें रद्द होने के कारण दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा बेहद मुश्किल हो गई है और इसी को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने 4 प्रमुख ट्रेनों में 3 एसी और 2 एसी कोच भी जोड़े हैं। तो वहीं इंडिगो ने भी एक्स पर एक सार्वजनिक बयान शेयर किया है और जानकारी दी है। देश भर के यात्रियों से माफी भी मांगी है। कंपनी ने कहा कि वह अपनी पूरी क्षमता के साथ सिस्टम को रिबूट करने और परिचालन को सामान्य रूप से ठीक करने में जुटी हुई है। इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए कई अहम सुविधाओं का ऐलान किया है। इंडिगो की तरफ से अगर राहत घोषणा का जिक्र करें तो सभी कैंसिल फ्लाइट्स का जो रिफंड है वो अपने आप उसी पेमेंट मोड में आ जाएगा जिससे टिकट बुक हुआ था। इसी के साथ 5 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक सभी बुकिंग्स पर कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग फ्री होगी। बड़े शहरों में यात्रियों के लिए हजारों होटल रूम और सतत परिवहन की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को खाना और स्नैक्स उपलब्ध कराने की जो कोशिश है वो भी लगातार की जा रही है। सीनियर सिटीजन के लिए लाउंज एक्सेस भी जहां संभव हो वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, इंडिगो ने साफ कहा है कि ये संकट रातों रात खत्म नहीं होगा। ऑपरेशन सामान्य होने में समय लगेगा, लेकिन प्रयास लगातार जारी है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये लापरवाही हुई कैसे और अभी यात्रियों को सुविधा मिल पा रही है या नहीं, यात्री अभी भी परेशान है या उन्हें किस तरह से रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, तो उसका असर क्या हो रहा है। और इसके लिए चलते देश भर में एयरपोर्ट्स पर हमारे संवाददाता अलग अलग मौजूद हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रांची एयरपोर्ट से धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज राणा देहरादून एयरपोर्ट से, नीलेश चौहान लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से वरुण है और सर्वेश सिंह भी पटना से जुड़ चुके हैं। वरुण, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से तो एडवाइजरी जारी की गई है, जानकारी दी गई कि स्थिति को लगातार बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे पहले बताइए, आप ये जानकारी दीजिए कि आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं, यात्रियों की किस तरह से परेशानी बढ़ी और जो इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि उन्हें सुविधा दी जा रही है, क्या तस्वीर है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है कि जो कोशिशें जारी थी इंडिगो की तरफ से वो कितना कामयाब हो पाए हैं। मैं टर्मिनल 1 पर मौजूद हूँ और आप देखिए ये इंडिगो का रिजर्वेशन टिकटिंग काउंटर है। ये सभी लोग वो हैं जिनकी टिकट्स कैंसिल हुई है और परेशान है कि कब रीशेड्यूल होगी, कब इन्हें दूसरी टिकट मिलेगी या इनकी पेमेंट वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये काउंटर आपको किसी रेलवे रिजर्वेशन का नहीं है, ये इंडिगो का काउंटर है और आप देखिए लोग किस तरीके से परेशान हैं और उनकी बहस भी हो रही है। मैडम, आपकी भी टिकट कैंसिल हुई है? आपकी भी टिकट कैंसिल हुई है? फ्लाइट कैंसिल हुई है? डिले हुई है। डिले हुई है। अब क्या जवाब मिल रहा है आपको यहाँ पे? कोई बात नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं हो पा रही, कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं है। आप देखिए यहाँ पर भी बहुत लोग हैं, अगर आप जिससे भी बात करेंगे लोग परेशान ही है। सर, आपकी भी कैंसिल है या डिले है? मेरी फ्लाइट ऑन टाइम है, मेरी टिकट भी बुकड है, लेकिन मेरी टिकट शायद इन्होंने किसी और को दे दी है। मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ कि मेरा बोर्डिंग पास निकल जाए। मेरा बोर्डिंग पास नहीं निकल रहा है, मेरी फ्लाइट ऑन टाइम है। ऐसे कैसे किसी और को दे दिया आपकी? वो आप उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर आपको क्या बोला कि इनकी तरफ से क्या तो बोलेंगे कुछ, अभी मैं लाइन में लगाऊँ?
सब लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन जवाब किसी को कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा है। और भी लोग हैं, देखिए अभी हम बात करेंगे। सर आपकी रीशेड्यूल हुई है या कैंसिल हुई है फ्लाइट? रीशेड्यूल था। तो कितने बजे की फ्लाइट थी जो रीशेड्यूल हो गई है? आज 11:55 का मेरा फ्लाइट है। हाँ। और टुमारो को रीशेड्यूल हो गया, टुमारो नाइट का। कहाँ जाना था, कौन सी स्टेट जाना था? विजयवाड़ा जाना था। नहीं तो अब कल की रीशेड्यूल हुई है, तो अब 24 घंटे क्या करेंगे, कहाँ बिताएंगे? वो होटल एकोमोडेशन भी नहीं दे दिए, हम क्या करेगा, ये इधर रुकना है। इंतजार यही करना पड़ रहा है। टिकट मिल गई आपको दूसरी रीशेड्यूल की? टिकट मिल रहे हैं, बट वो प्रिंट इधर लेने के लिए बोल दिया। इधर अभी तो लेने के लिए बोला देखिए, आप कैसे धक्का मुक्की हो रही है। ये धक्का ठीक मुक्की है। यही है कि किसी तरीके से अभी भी नंबर आ जाए यात्री और यहाँ लोग पर ये सर- परेशान सर, नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से देखिए किस तरह के वहां पर हालात है, ये दिखा रहे हैं। और सत्यप्रकाश सोनी भी जो हमारे सहयोगी हैं वो मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, यात्री परेशान हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हालात जस के तस बने हुए हैं। मुंबई की अगर बात करते हैं तो वहां पर कैसे हालात है, क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो पाए या फिर जस के तस? बिल्कुल हालात ठीक नहीं है। डीजीसीए ने भले ही कह दिया अपने नियमों में हम ढील देंगे, इंडिगो सीईओ भले ही माफी मांग रहे हो, लेकिन यात्रियों की जो समस्या है वो कम नहीं हो रही है। लिहाजा मुंबई एयरपोर्ट पर मेरे पीछे जो तस्वीरें देखेंगे तो बड़ी अरे सर, मुझे कुछ तादाद में लोग जो आज सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। रूल्स रेगुलेशंस बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, इनकन्वीनियंस होती है लोगों को, वो मैं समझ सकता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैं कार से उतरा हूँ, सामान उतारने के वक्त मुझे मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। द क्वेश्चन इज वेयर टू गो। कल अगर आपको आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आप कल बता देते, हमें होता, हम ट्रेन की कोशिश करते, किसी और तरीके से कोशिश करते। मैंने टैक्सी का इंतजाम कर लिया, हु विल पे फॉर इट। हमने होटल बुक किए, हु विल पे फॉर इट। फॉरगेट अबाउट द प्लान व्हिच आई हैड। प्लान का तो आपने सत्यानाश कर दिया। और ये आज की बात नहीं, परसों की बात है। मैं अयोध्या गया हुआ, मेरी फ्लाइट थी 1:15। 11:15 बजे मुझे मंदिर के गेट पे पहुंचा। मुझे लगा मैं आया हूँ तो मैं मंदिर हुआ था। देन आई रियलाइज कि मंदिर में जाऊंगा 40 मिनट लग सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूं तो 25 मिनट रह जाए, ये बोले आपकी फ्लाइट क्लोज हो गई। मैं मंदिर नहीं गया, वहां भाग करके एयरपोर्ट आया। कोई कम्युनिकेशन नहीं। एयरपोर्ट पे आने के बाद वो कहते हैं आपकी फ्लाइट 2:30 बजे हो गई, फिर 3:30 बजे हो गई, फिर 5 बजे, फाइनली 6, 6:30 बजे लैंड हुई। उन्होंने 1 बजे की फ्लाइट में करीब 4 बजे, 4:30 बजे उन्होंने रिफ्रेशमेंट दिया लोगों को। वो क्या दिया? सस्ता सा पुलाव और रायता। कुछ सोचिए आप। रीशेड्यूल के लिए क्या जानकारी दी जा रही है? फ्लाइट कैंसिल, दिस ओनली इंफॉर्मेशन गिवन। प्रॉब्लम तब होती है जब आप डायनेमिक फेयर करते हो, जो किराया 5,000 चार्ज करते हो, लास्ट मिनट तो 10,000, 12,000, 15,000 चार्ज। तब आपको ये नहीं लगता कि यार पैसेंजर को बियॉन्ड द पॉइंट इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। जब आपका सामान अगर मान लीजिए 7 किलो की जगह 8 किलो हो गया, आप रास्ते में रोक देते हो, उससे बोलो पैसे पे करो। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये समझ आ रहा है कि अभी भी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स या फिर जो बातें लोग कह रहे हैं वो ये कि अभी भी इंफॉर्मेशन उन्हें बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रही है। लखनऊ से नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, लखनऊ में जो अपडेट है ये कि अभी करीब 8 उड़ानें रद्द की गई है, 7 फ्लाइट कैंसिल हुई है। क्या स्थिति है वहां पर, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन? देखिए, सीधा तस्वीरें मैं लखनऊ एयरपोर्ट की आप तक पहुंचाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनल 2 है, यहाँ पर स्थितियां लगभग सामान्य है। उसके अलावा अगर हम डिस्प्ले आपको दिखाएं तो डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि बेंगलोर से फ्लाइट अभी यहाँ पर पहुंची है। उसके अलावा भुवनेश्वर से पहुंची है, मुंबई की फ्लाइट यहाँ पर लैंड हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम डिले होने की बात करें तो लखनऊ से जो बेंगलोर जाने वाली फ्लाइट है वो डिले है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, जो दिल्ली भुवनेश्वर की फ्लाइट है वो समय पर है। मुंबई जाने वाली फ्लाइट जो है वो डिले है। उसके अलावा जितनी भी आपको डिस्प्ले में फ्लाइट्स दिख रही हैं लखनऊ से अलग अलग जगहों की जाने वाली, चाहे वो अहमदाबाद वाली हो ऑन टाइम है, दिल्ली की ऑन टाइम है, किशनगढ़ की फ्लाइट जो है समय से पहले है, दिल्ली की फ्लाइट जो है वो समय पर है। उसके अलावा जयपुर की फ्लाइट समय पर है। तो लगभग यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट की परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो सामान्य है, क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ पर यात्रियों की भारी भीड़ थी, यात्रियों में नाराजगी थी कि इंडिगो एयरलाइंस ने बताया नहीं समय पर कि उनकी फ्लाइट निरस्त हो सकती है या फिर डिले हो सकती है,
या उनको कई घंटों तक एयरपोर्ट पर जी। इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए कि फ्लाइट अभी यहाँ पर लैंड हुई है, यात्री जो है वो ठीक है। बाहर आ रहे हैं। लखनऊ में तो ठीक है, लखनऊ में लग रहा है कि फिलहाल हालात जो है वो सामान्य है। कल सिचुएशन वहां पर हमने देखी कि बिगड़ी हुई नजर आ रही थी। देहरादून का रुख कर लेते हैं। पंकज, जरा बताएं कि देहरादून एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या वहां से क्या अपडेट है, वहां पर कैसे सिचुएशन है, फ्लाइट ऑन टाइम है या फिर वहां पर भी डिले बताई जा रही है? देखिए, सुबह के वक्त स्थिति बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है उसके बाद स्थिति पैनिक हो रही है। और आप देखेंगे तो देखिए यहाँ तमाम जो यात्री हैं वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और सामने जो डिस्प्ले आपको नजर आ रही है उसमें डिस्प्ले में भी कई जो फ्लाइट है इंडिगो की वो कैंसिल हो रही है। यानी कि सुबह जब हमने ये चार्ट देखा था उसमें सारी फ्लाइटों को समय पर निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी जो फ्लाइट है वो यहाँ रद्द की गई है और कई फ्लाइट लेट से भी आ रही है, लेट जा रही है। अभी सुबह अहमदाबाद और मुंबई की 2 फ्लाइट यहाँ आई थी जिसमें कुछ यात्री यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अभी यहाँ देखेंगे तो यात्री वेट कर रहे हैं कि उनकी फ्लाइट है या नहीं है। उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपकी फ्लाइट में? कुछ प्रॉब्लम? आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरह की? बहुत प्रॉब्लम है जी। हमारी फ्लाइट परसों की थी, तो परसों यहाँ देहरादून से हैदराबाद के लिए वो भी कैंसिल हो गया। पहले बोले डिले, बाद में कैंसिल करा दिया। आज भी अभी 12:15 बजे की फ्लाइट थी, अभी बोले वो 12:45 बजे फ्लाइट, 1 घंटा लेट है। अभी कंफर्म नहीं है कि है भी कि नहीं है। आपको कहाँ जाना है? हमको हैदराबाद जाना है। कितने लोग हैं आप? 3। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, ये परेशानी जो साफ तौर पर नजर आ रही है, लगातार सहयोगी हमारे बने हुए धनंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। धनंजय, क्या इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति है रांची एयरपोर्ट का, अगर जिक्र करें तो? रंजना, देखिए रांची एयरपोर्ट की अगर बात की जाए कल से तो बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में, क्योंकि कुछ ही फ्लाइट है जो रद्द की गई, बाकी सारी फ्लाइट अभी सही पे चल रही है। देखिए अभी इंडिगो काउंटर पे, रिजर्वेशन काउंटर मौजूद, अभी भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि इन लोगों की फ्लाइट कब होगी या रिशेड्यूल की गई है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्लाइट थी यहाँ से कोलकाता, पटना, बेंगलुरु, अहमदाबाद की जो फ्लाइट है डिस्प्ले बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे, उस पर समय पे दिखाया जा रहा, चाहे एयर इंडिया की फ्लाइट हो या फिर इंडिगो की फ्लाइट, सभी फ्लाइटें यहाँ पे आ रही। लेकिन जो बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट थी या दिल्ली जाने वाली जो फ्लाइट थी वो रद्द कर दिया गया इंडिगो की तरफ से। और ये जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दिया नहीं जा रहा कि इनको कब की फ्लाइट में टिकट दिया गया, रिफंड कब होगा, तमाम चीजें अभी भी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है लगातार। लेकिन जो काउंटर में हम कुछ लोग मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करें इन लोगों की क्या दिक्कतें हैं। लेकिन जब मैं एक वेबसाइट में चेक कर रहा था, कोलकाता की फ्लाइट का टिकट 55,000 के आसपास दिखा रहा है, दिल्ली की फ्लाइट की टिकट आज की जो है करीबन 23 से 24,000 की टिकट थोड़ी महंगी हो गई है। बिल्कुल धनंजय, एक बार पटना का भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश वहां से बने हुए हैं। सर्वेश, पटना में क्या सिचुएशन है? देखिए अभी जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे, सीधे तौर पे आपको पहले डिस्प्ले दिखाते हैं। देखिए 3 फ्लाइटें तकरीबन हैं, पुणे की फ़्लाइट है, हैदराबाद की फ़्लाइट है और ये हैदराबाद की 2 फ्लाइटें हैं जो कि स्पाइस जेट की हैं और पुणे की फ़्लाइट इंडिगो की है। तो इस तरीके से आपको दिखेगी कि 3 से 4 फ्लाइटें अभी भी कैंसिल है। हालांकि बाकी फ़्लाइटें रिशेड्यूल हो गई हैं या फिर उनको एक तरह से कहा जाए तो समय पर हैं। कल तक जो तस्वीरें इंडिगो के काउंटर पर दिखाई दे रही थी वो तस्वीरें आज काफ़ी कुछ बदली हुई सी हैं। कल काफ़ी लंबी कतारें थी यहाँ इंडिगो के इस पे काउंटर पे, और अभी आप देखें कि करीब 4 से 5 लोग यहाँ खड़े हैं जो दरियाफ्त कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि उनकी फ्लाइट का क्या हुआ, उनकी फ्लाइट डिले है या उनकी फ्लाइट बिल्कुल अलग अलग एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, किस तरह से वहां पर जो स्थिति उसे लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।